And now I will start. नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कलर कोडिंग के एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दैट इज डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेटिंग फॉर द फॉलोइंग कलर कोड। हम दिए हुए कलर कोड के थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसके टॉलरेंस को की रेंज और रेटिंग फाइंड करनी है। सो कौन कौन से कलर कोड दिए हैं अब हम ये देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें 3 डिफरेंट रजिस्टर प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहला रजिस्टर जिसके कलर कोड के क्या है ब्राउन, ब्लैक एंड येलो। देन डैश मीन्स नो कलर और प्लेन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 3 ही कलर दिए हों, चौथा नहीं दिया हो या डैश लगाओ, तो ऐसी सिचुएशन में उस प्लेस पर उसका टॉलरेंस होगा वो हो जाएगा नो कलर। सेकेंड इज येलो, वायलेट, ब्लैक एंड गोल्ड। थर्ड इज ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड सिल्वर। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला दैट इज ब्राउन। सो हमें पता है ब्राउन विल बी ब्लैक ब्राउन, सो इट विल बी 1. सेकेंड इज ब्लैक will be 0. Then third is yellow will be 4 and no color। इसका मीनिंग क्या होता है दैट इज ±20%। तो हमारे पास क्या आ गए ये कलर कोड की वैल्यू आ गई। अब हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था दैट इज डी digit into 10 to the power m multiplier plus minus t%। d फर्स्ट बैंड क्या है 1, इट विल बी 1। सेकेंड ब्लैक इट इज 0 into 10 to the power 4, so it is 4 plus minus t कितना है 20%। ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसे और सिंप्लीफाई अगर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हमारे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो क्वांटिटी रिप्रेजेंट वाला जो लेक्चर है आपको वो ही ध्यान होना चाहिए। हमें पता है 10 to the power 4 हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, इसको कुछ लिख सकते हैं नहीं। अगर हम इस 10 to the power ये क्या है 10 to the power 1 है, तो इस 1 को अगर ऐड करते हैं तो 10 to the power 5, 10 to the power 5 को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगेन नो। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 into 10 into 10 to the power 3 plus minus 20%। नाउ इसको 10 मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 100। 10 to the power 3 को हम क्या लिख सकते हैं किलो, तो 100 किलो ओम प्लस माइनस 20%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। टॉलरेंस रेटिंग, तो यहाँ हमने टॉलरेंस रेटिंग शो कर दी है। अगर रेंज पूछी जाए इसकी तब आप क्या करेंगे ±20%, यानी इस 100K का 20% निकालेंगे, उससे इस 100K में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रेंज देंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है ब्राउन, ब्लैक, येलो, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, इस कलर कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज 100 किलो ओम ±20%। नाउ नेक्स्ट इज येलो, वायलेट, ब्लैक एंड गोल्ड। अब हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। येलो विल बी, हमें पता है येलो का कलर कोड क्या है दैट इज 4। सेकेंड इज वायलेट का कलर कोड कितना होता है, वायलेट का कलर कोड है 7। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक will be black is 0। नाउ लास्ट इज गोल्ड का क्या होगा ±5%। अगेन हमारा क्या जाएगा फॉर्मूला दैट इज डी
इंटू 10 to the power m plus minus t percent. D, first digit is 4, so it is 4. Second digit is 7 into 10 to the power m. m क्या है? It is 0. It will be 0 plus minus t कितना है? 5%. सॉल्व करते हैं. 10 to the power 0 it will be 1. तो it is 47 ohm plus minus 5%. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 ओम. जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या है? 10 to the power 0. 10 to the power 0 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इंटू 1. 47 इंटू 1, 47 ओम प्लस माइनस 5%. It is your answer. Now next is green, blue, brown and silver. First is green. ग्रीन का क्या होता है कलर कोड? दैट इज 5. नेक्स्ट इज ब्लू का होता है 6. नेक्स्ट इज ब्राउन इज 1. ब्लैक के बाद ब्राउन. नाउ सिल्वर विल बी प्लस माइनस 10%. सो ये हमारे क्या आ गए? कलर्स आ गए. अब इनकी वैल्यू हमारे फॉर्मूले में पुट कर दें. डी 10 to the power मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस. नाउ बार बार हमारी वैल्यू पुट हो जाती है. नाउ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 5. नाउ सेकेंड बैंड क्या है? दैट इज 6 ब्लू इंटू 10 to the power. 10 to the power मल्टीप्लायर क्या है? ब्राउन, दैट मीन्स 1 प्लस माइनस टॉलरेंस कितना है? सिल्वर है, दैट इज 10%. अब 1 जो है, क्या हम इसे किसी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं. हमें मिनिमम क्वांटिटी क्या चाहिए? 1000 चाहिए. 1000 यहाँ अवेलेबल हो सकता है क्या? हो सकता है. अगर आप क्या करें, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें. तो ऐसी सिचुएशन में, चलो वो सिचुएशन इसके जस्ट हम बात करेंगे. सबसे पहले इसे नॉर्मल करें. तो इससे क्या? 10 to the power 1, दैट मीन्स 10 जब मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा? 560 ओम प्लस माइनस 10%. ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. पर अगर मुझे इसी आंसर को किस में रिप्रेजेंट करना है? किलो ओम में. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू में मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से डिवाइड कर दूं. तो इसमें जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 560. टोटल कितनी है? 560. ये हो गया 560 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस 10%. क्लियर है? इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं? 56 अपॉन 100 इंटू 10 to the power 3. 1 2 3 प्लस माइनस 10%. जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगी? ये वैल्यू दैट इज 0.56. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? किलो ओम प्लस माइनस 10%. तो अगर आपको किलो में रिप्रेजेंट करना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉर्मल वैल्यू होगी 560 ओम. और अगर किलो में रिप्रेजेंट करना है तो 0.56 किलो ओम प्लस माइनस 10%. तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं? कोई भी रजिस्टर जिसके कलर्स हमें प्रोवाइड किए गए हों तो उससे हम उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. नाउ इसी कैटेगरी के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कि अगर आपको इस टाइप से कोई वैल्यू गिवन हो तो उस वैल्यू से आप रजिस्टर के इन कलर्स को कैसे फाइंड करेंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हमें क्या गिवन होगा? हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी और इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमें क्या फाइंड करना है? कलर कोड्स. सबसे पहला क्वेश्चन 150 ओम प्लस माइनस 5%. तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या है? 1
हमारा फिर से हम ज़्यादा ट्रिकी नहीं करते इसे, हमारे फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, दैट इज़ डी इंटू 10 to the power m प्लस माइनस टॉलरेंस %। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो स्टार्टिंग 2 डिजिट जो हैं वो क्या होंगी, हमारा एज इट इज़, तो 1 और 5। सबसे पहले हम इसे लें तो पहली डिजिट क्या है, दैट इज़ 1, सो इट विल बी 1। सेकेंड डिजिट इज़ 5, इट विल बी 5 इंटू 10। 10 क्या है, पहली डिजिट क्या है हमारी, दैट इज़ 1, तो हमने यहाँ लिख दी 1। सेकेंड डिजिट जो है दैट इज़ 5, तो हमने यहाँ क्या लिख दी 5 इंटू 10 to the power m। m की वैल्यू क्या है, हम वो यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10। सो 10 की पावर क्या हो गई यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ 10 है, सो इट विल बी 1 प्लस माइनस टॉलरेंस कितना दिया है, 5%। तो हमारा फॉर्मूले में वैल्यू आ गई। अब हम डिजिट वाइज इसको चेक करें। सबसे पहला बैंड जो है वो क्या शो कर रहा है, 1 क्या होता है, ब्लैक ब्राउन, सो इट विल बी ब्राउन। सेकेंड वैल्यू 5 क्या होता है, दैट इज ग्रीन। नाउ 10 to the power 1 अभी हमने देखा क्या होता है, दैट इज ब्राउन। नाउ प्लस माइनस 5%, इट विल बी गोल्ड। सो हमारे कलर कोड क्या हो जाएंगे, ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन एंड गोल्ड। सो हमारा आउटपुट, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन एंड गोल्ड। दैट्स इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन के जो कलर बैंड है दैट इज ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन एंड गोल्ड। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज बी, दैट इज 2.7 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो सबसे पहले हमें इससे पॉइंट को रिमूव करना होगा। पॉइंट रिमूव करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली से 2.7 इंटू किलो को हम लिख सकते हैं 10 to the power 3, क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन लेक्चर। ठीक है, तो आपको वो देखना होगा 10 to the power 3, देन प्लस माइनस 10%। अब 10 to the power 3 इसे 2.7 को हमें क्या करना है, प्रॉपर डेसिमल पॉइंट हटाना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2.7 इंटू 10, जितना डेसिमल पॉइंट इधर है उतने से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 10 to the power 2 प्लस माइनस 10%। हम 10 to the power 3 को इस में लिख सकते हैं। 2.7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 27 इंटू 10 to the power 2 प्लस माइनस 10%। अब क्या हो गया है, ये हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। पहली डिजिट दैट इज 2, सेकेंड डिजिट इट विल बी 7 इंटू 10, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 2, प्लस माइनस टी कितना है 10%। 2 मीन्स ब्लैक, ब्राउन, रेड। 2 की वैल्यू क्या होती है, रेड, इट विल बी रेड। 7 is violet। Now again 2, that is red, and 10 that is silver। So 2.7 किलो ओम का जो कलर कोड होगा वो क्या होगा, रेड, देन violet, then again red and silver। So I hope आप सभी को रजिस्टर्स के बैंड देने पर उसके रजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना आ गई होगी, और अगर किसी रजिस्टर की डायरेक्ट वैल्यू दी हो तो उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसके कलर बैंड फाइंड करना आ गए होंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने रजिस्टर से रिलेटेड सारे टास्क कर लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडक्टर। सो थैंक यू।